अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर वो एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको पहले करवाऊंगी बिकॉज उसमें आपको जस्टिफिकेशन देनी है और ऊपर वाले जो क्वेश्चन है वो सिंपली आप आराम से सॉल्व कर लोगे एक दफ़ा आपको क्वेश्चन नंबर 6 आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप को जस्टिफाई करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हम मैथ्स में करते होते हैं, लाइक जस्टिफिकेशन देने के बगैर हम स्टेप्स कर लेते हैं जब हम नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन जब वहाँ पे वो स्पेसिफाई कर दे कि आपने जस्टिफाई करना है तो इसका मतलब है यू हैव टू गिव द रीज़न ऑफ एवरी स्टेप। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के आपके पास जो है वो 4 पार्ट हैं और हम उसका पहला पार्ट जो करेंगे, पहला पार्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का 4 + 16x डिवाइडेड बाय 4 लिखा हुआ है। तो आप देखो इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई आप वैसे नॉर्मली आप क्या करोगे, 4 को 4 के नीचे भी अलग लिख दोगे। जैसे लेट सपोज a + b डिवाइडेड बाई c लिखा हुआ हो तो आप उसको लिख सकते हो a डिवाइडेड बाई c + b डिवाइडेड बाई c। तो 4 + 16x को अगर आपको कोई नॉर्मली सॉल्व करने के लिए दे तो आप क्या करोगे, 4 डिवाइडेड बाई 4 + 16x डिवाइडेड बाई 4, ये कट गया, ये भी कट गया, आपके पास 1 प्लस क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। इसका आंसर क्या बनता है 1 + 4x। लेकिन जब एक एक स्टेप को आपने जस्टिफाई करना है तो फिर जस्टिफिकेशन देने के लिए आपको जो है जितनी मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है और उनको यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 4 + 16x डिवाइडेड बाई 4। अब आपने एक चीज़ पढ़ी थी, आपके पास लिखा हुआ था a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू a इंटू 1/b। आप इसको अलग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह ही स्टार्ट करेंगे। 4 + 16x 1/4 आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना। और ये जो 3 डॉट्स आप डालते हो, ये 3 डॉट्स क्या क्यों डाले जाते हैं, रीज़न देने के लिए डाले जाते हैं। तो हम कह देंगे कि a डिवाइडेड बाई b को हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय 1/b। ठीक है, अब आपने ये चीज़ लिख दी। अब मैं इस 4 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, प्लस ये 16 है, 16 को आप किस तरह से 4 × 4 x में स्प्लिट आउट कर सकते हो। अब ये वाली चीज़ मैंने क्यों की है, ये मैंने इसलिए की है सो दैट मैं ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगी है। तो रीज़न आप क्या दे दोगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये हमने क्यों किया स्टेप, क्योंकि अगर देखा जाए 4 इसमें भी आ रहा है, 4 16 का भी मल्टीपल है, तो 4 को आप कॉमन ले सकते हो। अब हम जब यहाँ से 4 जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, उसके बाद रह गया प्लस, यहाँ से 4 चला गया तो इधर रह जाएगा 4x, और इधर आपने लिख दिया 4 और ये आ गया आपके पास मल्टीप्लाई बाय 1/4। कॉमन लेने की प्रॉपर्टी को मैंने आपको क्या बताया था, कॉमन लेने की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव ये आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आप क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद ये देखिए ये 4 और मल्टीप्लाई बाय 1/4 है, ये दोनों कट हो सकते हैं। इस तरह से कट करने को आप क्या बोलते थे, हम जब मल्टीप्लिकेशन में बोलते थे, इस तरह से जब कट होता था तो ये रीज़न आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बिकॉज ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था 1/। जब ऐसे चीज़ लिखी हुई होगी आप उनको कट कर रहे होगे तो दैट मीन्स आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी लगाई है। आ गया समझ। अब आपने जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में क्या किया है, यहाँ पे 4 × 1/4 की जगह पर 1 लिखा जाएगा ना, क्योंकि 1 रिमेनिंग, 1 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 1 + 4x, 1 मल्टीप्लाई हो गया। तो दैट मीन्स 1 की आइडेंटिटी, 1 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो, 1 क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्यों लगाइए जी, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होके उसको फ़र्क नहीं डालती, ये उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करती। 1 + 4x एज इट इज़ रह गया। तो ये आपने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया है बाय गिविंग ईच स्टेप। मैं रिपीट कर देती हूँ, जब भी इस तरह से फॉर्म लिखी हुई होगी आप उसको a डिवाइडेड बाई b को लिख सकते हो a
मल्टीप्लाई बाय 1/b, तो हमने यहाँ पे ये चीज़ किया। फिर उसके बाद हमें पता था दोनों में क्या चीज़ आ रही है, 4 आ रहा है, तो इसको 4 × 1 लिख दिया, इसको 4.4x लिख दिया। अब आप कॉमन लोगे, ये वाली जो चीज़ है इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्योंकि 1 के साथ लिखा है और ये आपने उसके मल्टीपल में खोल दिया है। तो जब कॉमन लेंगे, कॉमन लेने की प्रॉपर्टी को मैंने आपको क्या बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे रह जाएगा 1 जब 4 बाहर चला जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 4x जब 4 बाहर चला गया, तो 4 × 1/4 ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। फिर उसके बाद 1 + 4x, इस तरह से कट करने को हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। और 1 से मल्टीप्लाई हो गए कोई भी चीज़, उसको कोई चेंज नहीं आता तो वो 1 + 4x ही रहेगी। तो ये आपके पास होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। सेकंड और थर्ड पार्ट सेम है, मैं थर्ड पार्ट करा देती हूँ। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, वो जर्नल है। तो जब जर्नल आप करोगे तो आपको एक ही जगह पे 1 देखें, सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है, 1/4 + 1/5 लिखा है, डिनोमिनेटर में 1/4 - 1/5। और थर्ड सेम इसी तरह a/b + c/d और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है a/b - c/d। तो यहाँ a की जगह पर 1 यूज़ हो रहा है, c की जगह पर भी 1 यूज़ हो रहा है, b और d की जगह पर 4 और 5 यूज़ हो रहा है। तो ये आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। ये वाला जो पार्ट है ये मैं आपको करके बता देती हूँ। थर्ड वन हम करने लगे हैं। 6 का थर्ड पार्ट आपके पास है a/b + c/d। अब ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट बड़ा है, a/b - c/d। सोल्यूशन आप इस तरह से लिखोगे और सोल्यूशन आप स्टार्ट करोगे। अब हम जी देखें, आपके पास जो है ना, अगर लिखा हुआ हो 2/3 + 1/2, अब इसका एलसीएम क्या बनता है, 6 बनता है। आपको किस तरह से बताया होगा जी, इस तरह से एलसीएम लेना बताया होगा कि यहाँ पे 3 लिखोगे ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। देन आप 2 लिखोगे ये 1 हो गया, ये 1, तो 3 2 = 6, इनका कॉमन मल्टीपल 6 आ रहा है। तो आप उसको क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। लेकिन एलसीएम का एक और तरीका भी मैं आपको बता सकती हूँ। आपको यहाँ क्या बनाना है, 6 बनाना है, यहाँ पर भी 6 बनाना है। आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ और ऊपर भी, मतलब लाइक अगर आपने नीचे 6 बनाना है और 6 बनाने के लिए आपको 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया जाएगा और डिवाइड भी किया जाएगा। जब हम खुद से ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तब हम ये स्टेप करते हैं। और यहाँ पे हम 3 करेंगे और यहाँ पे भी हम 3 करेंगे, तो ये 3 हो गया और ये 2 3 = 6 हो गया। तो आपके पास ऊपर आ जाएगा 4/6 + 3/6। अब यही चीज़ अगर आप दूसरी तरह से करते हैं तो आपके पास यही चीज़ आएगी। तो ये बताने का मकसद है कि इसका एलसीएम देखिए, यहाँ पे क्या बनेगा, b और d बनेगा, यहाँ पे भी इसका एलसीएम क्या बनेगा, b और d बनेगा। जिन बच्चों को एलसीएम लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वो ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ b, यहाँ हमें क्या चाहिए, a/b, फ्रैक्शन के ऊपर भी 2 फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। a/b इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। जब ये साइन आ जाए तो ये फ्रैक्शन बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब आपके पास एक इस तरह की फ्रैक्शन आ गई है जिसके ऊपर भी फ्रैक्शन पड़ी हुई है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन पड़ी हुई है, ये c/d और ये -c/d। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले ऊपर से हम एलसीएम लेते हैं। ऊपर देखिए, यहाँ पे एलसीएम क्या बनेगा, यहाँ पर d मिसिंग है और यहाँ पर b मिसिंग है। सेम इसी तरह यहाँ पर d मिसिंग है और यहाँ पर b मिसिंग है। तो हमें d चाहिए और b चाहिए, इसके साथ हमें क्या चाहिए, d चाहिए। तो हम क्या करेंगे, a/b मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे प्लस c/d मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 1 की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो ना। देखो d/d आपको चाहिए, d से मल्टीप्लाई भी किया, ये ऐसे होता है, d से मल्टीप्लाई भी किया, d से डिवाइड भी किया। ये वाली चीज़ ऐसे बताती हूँ, d से मल्टीप्लाई भी किया और d से डिवाइड भी किया। ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ है, ये डिवाइड वाली चीज़ है। ये d/d हो गया, कैंसिल आउट होके 1 आ गया। तो दैट मीन्स 1 की जगह पर आप d × 1/d लिख सकते हो। सेम इधर इसी तरह हमें क्या चाहिए, d चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम जर्नली मैथ्स कर रहे होते हैं तो हम इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड हम खुद से कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। अगर आप आगे अब जाएंगे, जब जैसे जैसे फर्स्ट ईयर का फर्दर मैथ पढ़ेंगे तो उसमें ये वाली चीज़ कुछ स्टेप्स आप इस तरह से करते हैं
अपनी कन्वीनियंट के लिए। तो यहाँ पे आप क्या होगा कि वो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हो, लेकिन एक्चुअल में उसके पीछे क्या रीज़न हो रहा होता है, जब आपने अपने एक एक स्टेप को जस्टिफाई करना है ना। एक एक स्टेप को जस्टिफाई करने का क्या मतलब है कि आपको रीज़न देना पड़ेगा कि चीज़ आई कहाँ से। इसी तरह a/b मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस c/d मल्टीप्लाई बाय 1। अब 1 आपके पास किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होने को क्या बोलते हैं, 1 जब आपके पास मल्टीप्लाई होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव। मैं मल्टीप्लिकेटिव के लिए m लिख रही हूँ बिकॉज मेरा बोर्ड छोटा है और मुझे ये पूरा क्वेश्चन करना है, तो आप लोग लिख लीजिएगा पूरा। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, d चाहिए, यहाँ पे भी d चाहिए, यहाँ पर b चाहिए और यहाँ पर b चाहिए। हम ऐसे करेंगे a डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाई बाई 1 की जगह हम लिख सकते हैं d इंटू 1/d प्लस c डिवाइडेड बाई d। इधर आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, b चाहिए, तो आप लिख दोगे b इंटू 1/b। ये चीज़ आ गई। उसके बाद a डिवाइडेड बाई b। अब यहाँ पे क्या है, 1 लिखा हुआ है, 1 की जगह पे आप क्या लिखोगे, d मल्टीप्लाई बाय 1/d प्लस, सॉरी माइनस का साइन है, ये आ गया माइनस c/d हुआ है, और 1 की जगह पे आपको b चाहिए तो b मल्टीप्लाई बाय 1/b हो गया। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद अब हम क्या करते हैं जी, ये देखें a/b और मल्टीप्लाई बाय d/d प्लस c/d और b/b मल्टीप्लाई बाय, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, a/b मल्टीप्लाई बाय d/d माइनस c/d मल्टीप्लाई बाय b/b। और इसका जो हमने रीज़न देना है, सॉरी रीज़न का मैंने साइन डाला, इसका जो आप रीज़न दोगे वो रीज़न क्या दोगे कि a/b लिखा जा सकता है। मैं ऊपर को रीज़न दे देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। a/b को हम लिख सकते हैं a इंटू 1/b, मतलब लाइक ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और आप इसको वापस इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये वाली चीज़ हमने फिर इसके रीज़न में देनी है कि मैंने यहाँ पे d इंटू 1/d को, ये जो d इंटू 1/d है इसको d/d मैंने कैसे कर दिया। अब आप क्या करोगे, या मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाला ad डिवाइडेड बाई bd प्लस cb डिवाइडेड बाई db। अब आपके पास क्या हो गया, ad मल्टीप्लाई बाई bd माइनस cb मल्टीप्लाई बाई db। ठीक है, इसका रीज़न आप क्या देंगे कि a डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाई हो रहा है c डिवाइडेड बाई d के, तो वो इक्वल होगा ac डिवाइडेड बाई bd के। अब आप बेशक उसको सेम कर लो, ad प्लस cb और ये आ जाएगा bd, और इसको भी आप कर दें bd, और डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा, ad बाई bd माइनस cb बाई b और d हो गया, ये आ गया bd। अब मैं इधर से रब कर देती हूँ ताकि बाकी सवाल आगे से हो जाए। अच्छा, ये स्टेप में अब आपने जो है वो क्या किया, इसको सिर्फ इंटरचेंज करके लिखा। अब इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये देखो ad लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 1/bd, बिकॉज 1/bd दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम इसको cb इंटू 1/bd। इसी तरह आपके पास क्या हो जाएगा, ad इंटू 1/bd माइनस cb इंटू 1/bd, और इसका रीज़न क्या दे देंगे हम, वही a डिवाइडेड बाई b को हम लिख सकते हैं a इंटू 1/b। अब आपने क्या करना है, ये देखिए कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, ad प्लस cb, और यहाँ पे आपके पास कॉमन आ जाएगा 1/bd। इसी तरह ad माइनस cb है, माइनस cb, और आप इसमें कॉमन क्या ले लोगी, 1/bd ले लोगे, और कॉमन लेने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आपके पास क्या रह गया, ad प्लस cb और ad माइनस cb। यू हैव टू गिव द रीज़न आपके पास क्या है कि आपने अप्लाई किया है कैंसलेशन लॉ, अप्लाई किया है। ठीक है,
ये स्टेप आपके पास इस तरह से हो जाएंगे। मैं इसको रब कर देती हूँ। अब जो सेकंड वाला पार्ट है, अब उसमें देखें एलसीएम क्या बनता है, 20 बनता है। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम क्या बनता है, 20 बनता है। तो दैट मीन्स आप उसी तरह पहले 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, और 1/5 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, फिर 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, माइनस 1/5 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ। देन आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे 1/4 के साथ 5 चाहिए, क्योंकि 5 4 20 होता है। तो आप 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, और डिनोमिनेटर में भी यही चीज़ करके सेम यही स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं अब कर रही हूँ। अब हमारा इसका लास्ट पार्ट रह गया। लास्ट पार्ट क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट पार्ट है 1/a माइनस 1/b, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है आपके पास 1 माइनस 1/a डॉट 1/b। इसको आप कैसे करोगे, इसको करने का तरीका ये है, सेम ऊपर न्यूमिनेटर में क्या एलसीएम बन रहा है, ab, डिनोमिनेटर में क्या एलसीएम बन रहा है, ab इसके साथ भी लिखा जाएगा। तो आपको ये मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पे b चाहिए तो 1/a मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, माइनस 1/b मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, इधर ही 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, माइनस 1/ab आपने लिख दिया। और ये क्या चीज़ है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद 1/a लिखा, इस 1 की जगह पे आपको क्या चाहिए, b मल्टीप्लाई बाय 1/b हो गया, माइनस 1/b लिखा हुआ है, a मल्टीप्लाई बाय 1/a। डिनोमिनेटर में आपको क्या चाहिए, 1 मल्टीप्लाई, इस 1 की जगह पर ab मल्टीप्लाई बाय 1/ab, ये चीज़ होगी, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1/ab लिखा हुआ है तो 1/ab एज इट इज़ रहेगा। ये आपने क्या लगा दी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इसको आप क्या लिख दोगे, 1/a b/b सेम, माइनस 1/b a/a। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ab डिवाइडेड बाय ab, और ये आ जाएगा माइनस 1/ab। और इसका रीज़न आप क्या दे देंगे, a इंटू 1/b लिखा जा सकता है, a डिवाइडेड बाई b के, ये रीज़न दे दिया। अब लास्ट स्टेप हम कर देते हैं। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई b, ये इस तरह से लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, b ही हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट b लिख रही हूँ, b डिवाइडेड बाई ab माइनस a डिवाइडेड बाई ab, एक साथ ही वो कर दो, और यह आ जाएगा ab डिवाइडेड बाई ab माइनस 1/ab। और इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप रीज़न देंगे कि a डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाई बाई c डिवाइडेड बाई d हो तो वो क्या होता है, ac डिवाइडेड बाई bd। ये हमने इसका रीज़न दे दिया। अब आप क्या करोगे, b इंटू 1/ab सेम इसी तरह, माइनस a इंटू 1/ab, और ये हो जाएगा ab इंटू 1/ab माइनस 1 इंटू 1/ab। तो हम ये कैसे लिख देंगे, a डिवाइडेड बाई b को हमने लिख दिया है a इंटू 1/b लिख दिया है। अब मैं ये यहाँ से रब कर देती हूँ क्योंकि जगह इतनी नहीं है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद आप क्या करते हो, b माइनस a ब्रैकेट लगाओगे और 1/ab लिखा जाएगा। सेम इसी तरह ab माइनस 1 और यहाँ लिखा जाएगा 1/ab। ये आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये अब कैंसिल आउट होंगे तो हम लास्ट स्टेप क्या दे देंगे, ab माइनस 1, और रीज़न आ जाएगा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ये आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं जो है वो सेकंड वाले का भी आपको हिंट ये सेकंड वाले का हिंट देने के बजाय मैं आपको फिफ्थ वाला करवाऊंगी, तो फिफ्थ वाले में आपको नंबर्स वाला भी समझ आ जाएगा। ये मैं रब कर देती हूँ। सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की जस्टिफिकेशन देनी है, और इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई ना कोई पार्ट आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी और क्वेश्चन नंबर
6b। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, आपके पास क्या है, माइनस, क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे। आपके पास लिखा हुआ है -7 डिवाइडेड बाई 12, उसके बाद है -5 डिवाइडेड बाई 18, और आपने इसको प्रूफ करना है -21 -10 डिवाइडेड बाई 36 के। अब ये जो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप प्रॉपर्टीज़ के नाम नहीं लिखेंगे। हम नाम क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, नाम इसलिए नहीं लिखेंगे, उन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने लिखा था सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। जस्टिफिकेशन देने का मतलब ये है कि आप रीज़न दें कि आपने ये स्टेप कैसे किए, और यहाँ सिंपल प्रूफ दैट है तो हम स्टेप्स वही वाले फॉलो करेंगे। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके पास जो है ना रीज़न ही देने पड़ेंगे। आप कंसिडर करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, -7 डिवाइडेड बाई 12 -5 बाई 18। अगेन आप -7 डिवाइडेड बाई 12 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करोगे, -5 डिवाइडेड बाई 18 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 को। इनका जो एलसीएम आ रहा है वो 36 आ रहा है। 12 को 36 किस तरह से बनाया जा सकता है, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आपके पास 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 36 बनता है, और 18 को आप किस से मल्टीप्लाई करो, 2 से, ये 36 आ गया। दैट मीन्स 18 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया -7 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 × 1/3, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी लग रही है, -5/18, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 1/2। फिर उसके बाद क्या होगा, -7/12, इसको आप लिख दोगे 3/3, -5/18। ये मैं सेम स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में किए हैं, बट क्वेश्चन नंबर 6 में हमने हर स्टेप की जस्टिफिकेशन दी है, यहाँ हम जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे। तो 7 3 आपके पास क्या होता है, 21, और 12 × 3 आपके पास होता है 36, -5 2 10 होता है, और 18 2 36 होता है। अब आपने कॉमन लेना है। कॉमन किस तरह से लेंगे, -21 × 1/36 और -10 × 1/36। तो ये क्या हो जाएगा, -21 -10, कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा 1/36। और आप इसको दोबारा, ये जो a × 1/b लिखा होता था उसको आप a डिवाइडेड बाई b लिख सकते थे, तो ये -21 -10 डिवाइडेड बाई 36 आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सेकंड पार्ट सेम इसी तरह से ही होगा, मतलब लाइक ये तो एक फ्रैक्शन थी ना, लेकिन वो फ्रैक्शन के ऊपर भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। थर्ड पार्ट मैंने आपको करवाया वो सेम है, उसकी जैसा ही है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं आगे स्टार्ट करवाती हूँ। अब कौन सा क्वेश्चन रह गया है जी, आपके पास रह गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब हो तो जाना चाहिए। मैं इसका करवा देती हूँ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आप लोग जो है वो फिर कर लीजिएगा, या मैं चलिए सेकंड करवा देती हूँ। फर्स्ट थोड़ा सिंपल सा ही है, फर्स्ट आप लोग कर लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंपल इन अ सेंस के उसके डिनोमिनेटर में दोनों में सी आ रहा है, और वो जो सेकंड वाला है उसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो वो इसलिए मैं करवा रही हूँ। a/b + c/d AD + BC डिवाइडेड बाई BD। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, a/b मल्टीप्लाई बाय 1 + c/d मल्टीप्लाई बाय 1। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर d चाहिए, यहाँ पर b चाहिए, तो a/b यहाँ हो जाएगा d × 1/d + c/d, और यहाँ पे आ जाएगा b × 1/b। आप क्या करोगे, a/b और ये आ जाएगा d/d + c/d मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। आप a × 1/b लिखा हुआ है तो उसको a डिवाइडेड बाई b लिख सकते हो। ये स्टेप मैं इधर अप्लाई कर रही हूँ b/b लिखने के उस पर। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ad और bd + cb और bd, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये कॉमन आ सकता है तो हम इसको कॉमन लेंगे, कैसे, ad × 1/bd + cb × 1/bd। तो ये क्या हो जाएगा, ad + cb
और ये आपके पास आ गया 1/BD, और इसको हम लिख सकते हैं AD प्लस CB, और ये आ गया BD विच इज़ राइट हैंड साइड। और ये आपका प्रूफ हो गया है। ये आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगाई है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लगाया है, यहाँ पे आपने उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। यहाँ फिर आपने अगर फ्रैक्शन के ऊपर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आप उनको सिंगल आउट करके ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने इन दोनों में से कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद आपने उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया है, और ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अब जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। आप बेशक क्वेश्चन नंबर 3 के आगे लिख लें कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताना है कि वेदर जो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -3 इज लेस देन -2, दिस इम्प्लाइज 0 इज लेस देन 1, कि 0 छोटा है 1 से। तो यहाँ से आप यहाँ किस तरह से आए आपने ये बताना है, ये जज करना है। और ये जज आप कैसे करोगे, आप या वेदर कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हुई होगी या कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हुई होगी। एक मैं आपको रूल बता दूं, जब हम चीज़ ऐड करते हैं या हम चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनइक्वालिटी के साइन पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप कोई चीज़ किसी चीज़ का रेसिप्रोकल लेते हो, यानी कि किसी चीज़ को उलट देते हो या किसी चीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, तो हमेशा याद रखो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अगर ग्रेटर देन का साइन है तो वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर लेस देन का साइन है तो वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब आप किसी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे या उसका रेसिप्रोकल ले लोगे। उसका रेसिप्रोकल लेने से या माइनस से मल्टीप्लाई करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अदरवाइज साइन ऑफ इनइक्वालिटी एडिशन या सब्ट्रैक्शन से इनइक्वालिटी के साइन को फ़र्क नहीं पड़ता। इनइक्वालिटी के साइन कौन कौन से होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। मैं यहाँ लिख रही हूँ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इसमें इन दोनों को बोला जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी इन्हें क्यों बोला जाता है, बिकॉज देयर इज़ नो अदर पॉसिबिलिटी इन बोथ ऑफ द साइन। इन दोनों साइन में कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। इस साइन में पॉसिबिलिटी क्या है, या लेस होगा और इक्वल होगा। यहाँ पे क्या है, या ग्रेटर होगा और इक्वल होगा। बट इसमें आपके पास सिर्फ वन वे है, या वो लेस होगा या वो ग्रेटर होगा। तो ये दोनों इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहलाती हैं। और ये दोनों इनइक्वालिटी ये जो आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे वो इन्हीं इनइक्वालिटीज़ की बेस, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ की बेस पे पढ़ोगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अगेन आपको बताया क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ये चीज़ देखनी है कि चेंजिंग ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से आई है या मल्टीप्लाई करने से आई है। अगर चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आई है तो आप क्या कह दोगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आई है तो आप सिंपल लिख दोगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। बट ये आपको खुद जज करना है, ये चीज़ MCQs में आती है। यहाँ लिखा हुआ है -3 इज लेस देन -2, दिस इम्प्लाइज दैट कि उन्होंने उससे एक आंसर निकाला है 0 इज लेस देन 1। अच्छा, अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है -3, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 0। अब आप खुद माइंड बनाएं कि -3 को हम 0 कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग +3 ऑन बोथ साइड्स। तो आप 3 को ऐड करो, -3 + 3, ये रफ वर्क में करना है, -2 + 3, 3 - 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 0, लेस देन का साइन आया और 3 में से 2 गए, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी रकम के साथ लाएगा, बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो ये आ जाएगा +1 या सिंपल 1। तो आप इस चीज़ पे आ गए। तो ये चीज़ हमें किस तरह से मिली है, तो इसमें हमें चीज़ ऐड करने से मिली है। तो जब हम ऐड करते हैं तो हम सिंपल इसका आंसर लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। सेकंड वन देखें,
यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -4 है। दिस इम्प्लाइज दैट 20 और 16 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ सकता। इन दोनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। 5 कितने ज़ार 20 होता है, 5 4 ज़ार, और 4 4 ज़ार 16। ये तो आपको पता लग गया कि किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 4 से मल्टीप्लाई किया गया। बट यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है, और आप देख रहे हो कि इनइक्वालिटी का साइन भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। यानी कि यहाँ पे लेस देन था और यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया। तो दैट मीन्स इन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय -4 किया। यहाँ देखिए -5 मल्टीप्लाई बाय -4, वो लेस देन का साइन था, ग्रेटर का साइन हो जाएगा। -4 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ार 16, ग्रेटर देन 5 4 ज़ार 20, और माइनस माइनस प्लस, तो 20 इज़ ग्रेटर देन 16 हो गया। तो इसका क्या मतलब है, ये आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। आप लोग पूरा लिखेंगे यहाँ पे, ये खैर कुछ नहीं होता, MULTIP, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। खैर जो थर्ड वाला है उसमें क्या लिखा हुआ है, 1 इज़ ग्रेटर देन -1, दिस इम्प्लाइज -3 इज़ ग्रेटर देन -5। अब यहाँ पे क्या किया गया है, -1 को आप -5 कैसे कर सकते हैं, सोचें। आप -1 को -5 कैसे कर सकते हैं, -1 मतलब इसमें आप क्या चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे कि वो -5 आए, तो आप -4 करोगे ना, तो -1 -4 इज इक्वल टू -5, दैट मीन्स ऐड हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। आपने -4 ऐड किया ना दोनों तरफ, ये देखें 1 इज़ ग्रेटर देन -1, 1 -4 इज़ ग्रेटर देन -1 -4, तो ये आ जाएगा -3 इज़ ग्रेटर देन -5। -3 कैसे ग्रेटर है -5 से, जब आप रियल लाइन ड्रॉ करते हो, ये 0 आ गया, ये -1 आ गया, -2 आ गया, ये -3 आ गया, ये -4 आ गया, एंड दिस वन इज़ -5। 3 पहले अपेयर हो रहा है तो 3 बड़ा है, माइनस में ये वाली वैल्यूज़ बढ़ती हैं। -3 बड़ा है -4 से, -3 बड़ा है -5 से। चल अब हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ है a इज़ लेस देन 0, यहाँ पे है -a इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इन्होंने साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुई है, तो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है a इज़ ग्रेटर देन b, दिस इम्प्लाइज 1/a इज़ लेस देन 1/b। तो ये जो आपके पास प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर रेसिप्रोकल आप ले लेंगे किसी चीज़ का तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। जब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, अब आपने क्या किया है जी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी लगी है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कैसे लगी है कि आप इसको इसके रेसिप्रोकल, आप इसको रेसिप्रोकल ले रहे हो, उलट रहे हो ना, तो उलटना क्या होता है, आपके पास इन्वर्स होता है, तो ये चीज़ इन्वर्स में आ जाएगी। 6 पार्ट आपके पास है a इज़ ग्रेटर देन b, दिस इम्प्लाइज -a इज़ लेस देन -b। यहाँ पे भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ है, जब चेंज हो गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस के साइन से आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी या इक्वालिटी, पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी में सबसे पहले आपके पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि रियल नंबर में जो हर नंबर है वो अपने इक्वल है, वो किसी और के इक्वल नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू a। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है, सिमेट्रिक आपको जैसे पता है कि इस चीज़ को कहते हैं, ज्योमेट्री की टर्म में सिमेट्रिक कहते हैं, जो चीज़ एग्जैक्टली आइडेंटिकल होती हैं उन चीज़ों को सिमेट्रिक बोला जाता है। तो अगर a इक्वल है b के तो b भी इक्वल होगा a के, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, अगर a किसी और नंबर के इक्वल है और b किसी और नंबर के, a इक्वल है b के और b, ये चीज़ है। अगर a इक्वल है b के और b इक्वल है c के तो a ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगा। इसको आप क्या बोलते हो, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हो। फिर एडिटिव प्रॉपर्टी है कि एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, a इक्वल है b के और कोई c नंबर है जो c बिलोंग कर रहा है r को, आप क्या करते हो, उसको दोनों साइड पे अगर ऐड कर दोगे तो a प्लस सी भी इक्वल हो जाएगा b प्लस सी के।
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि अगर दोनों नंबर इक्वल हैं और किसी सी नंबर सेम नंबर से आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का क्या है कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी लिखा हुआ है, दोनों साइड पे सेम है तो आप इसको कैंसिल आउट करके a इक्वल टू बी लिख सकते हो। और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी लिखा हुआ है और a इज इक्वल टू बी आ गया तो c को आपने क्या कर दिया है, कैंसिल आउट कर दिया है, इसको ख़त्म कर दिया है। अब ये अगर कोई पूछे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई हुआ है, a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, आप क्या करोगे, एडिंग माइनस सी ऑन बोथ साइड्स। जब आपने माइनस सी का ऐड कर दिया a प्लस सी माइनस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस सी, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, a इक्वल टू बी, ये चीज़ आ गई। और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, डिवाइड कर दोगे आप किससे, सी से, दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे सी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ए इक्वल आ गया बी के, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी क्या कहलाती है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी कहलाती हैं। और इसको जो हम चेक करते हैं वो हम सिर्फ अभी मैंने आपको बताया है कि आपके पास 4 तरह के इनइक्वालिटी के साइन होते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन। जो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है उसको आप क्या बोलते हो, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हो। तो हम जो प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे वो भी हम इसी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ के थ्रू ही चेक करेंगे, कहीं पे भी आप लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू चेक नहीं करोगे। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी सबसे पहले लिखा हुआ है। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आप कोई से भी 2 नंबर ले रहे हो या वो दोनों इक्वल होंगे, a और b बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, वो कह रहे हैं यार ये दोनों, मतलब 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़, जो भी आप कोई नंबर ले रहे हो उसमें 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। क्या, या वो दोनों नंबर इक्वल होंगे, या a लेस देन b होगा, या a ग्रेटर देन b होगा। ये आप क्या कहलाती है, ये आपके पास प्रॉपर्टी कहलाती है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। उसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है जी, कि अगर a ग्रेटर है b के और b ग्रेटर है c के तो a ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा c से, या a लेसर है b से और b छोटा है किसी और नंबर से तो a ऑटोमेटिकली लेसर हो जाएगा c से। इसको आप क्या बोलते हो, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हो। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बाद आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है जी, एडिटिव प्रॉपर्टी में वो ये कहते हैं कि अगर a ग्रेटर है b के, ठीक है, तो a ग्रेटर है b के तो आप कोई एक c नंबर ले रहे हो जो कि सेम है, जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, a प्लस सी ग्रेटर हो जाएगा b प्लस सी के। ये इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है कि अगर आप उसको a लेसर है b से तो आप a प्लस सी करोगे तब भी वो b से, b प्लस सी से लेसर ही रहेगा, ये वाली चीज़ है। अच्छा, और जो इधर बी पार्ट लिखा है वो देख लें, a अगर ग्रेटर है b से और c ग्रेटर है d से तो a प्लस सी करेंगे तो ग्रेटर ही रहेगा b प्लस d से, और a लेसर है b से और c लेसर है d से तो a और c जो दोनों के दोनों छोटे हैं उन दोनों छोटी चीज़ों को ऐड करेंगे तो वो बड़ी चीज़ों के ऐड करने से तो छोटा ही रहेगा ना। तो ये देखें, हम जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं कि 1 लेस है 2 से और 2 लेस है 3 से। अब आप 1 प्लस 2 इज लेस देन 2 प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 3 इज लेस देन 2 प्लस 3 5, तो 3 लेसर ही होगा ना 5 से। ये आपके पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है जी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के केसेस हैं वो मैं आपको बुक से ही करवाती हूँ। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं आर को, अगर एक सी नंबर ले रहे हो जो कि 0 से बड़ा है, 0 से अगर बड़ा है तो फिर क्या होगा, आपने ये देखा है जी a बड़ा है b से तो ए सी भी बड़ा हो जाएगा बी सी से, या ए सी छोटा है, a छोटा है b से तो ए सी भी छोटा हो जाएगा बी सी से। अब हम सेकंड केस लेते हैं जब c लेसर है 0 से। लेस देन 0 का क्या मतलब है, वो -1 -2 -3 या माइनस की कोई भी वैल्यू हो जाती है। और अभी मैंने आपको ये बात बताई है कि माइनस से जब आप इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो वो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो वो कह रहा है कि अगर a ग्रेटर हो b से, देखिए ऐसे, a ग्रेटर हो b से और c लेस देन 0 है, यानी कि c नेगेटिव है,
क्या है सी, आपके पास नेगेटिव है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ए सी, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा बी सी के, ठीक है। और इसी तरह अगर उन्होंने सेकंड वाला पार्ट लिखा हुआ है कि अगर ए, ये फर्स्ट पार्ट हमने किया, सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, ए छोटा है बी से, तो ए सी बड़ा हो जाएगा बी सी से, क्योंकि सी आपके पास नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। और लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है कि अगर ए बी सी डी चारों के चारों पॉजिटिव हैं, यानी कि इनमें से कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, तो ए ग्रेटर होगा बी से एंड सी ग्रेटर होगा डी से, तो ए सी भी ग्रेटर हो जाएगा बी डी से। और ए छोटा है बी से और सी छोटा है डी से, तो ए सी को मल्टीप्लाई करोगे तो बी डी से भी वो छोटे ही रहेंगे। और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आई होप कि आप ये एक्सरसाइज तैयार कर लेंगे वीकेंड पे। और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, वो होपफुली सैटरडे या संडे को मैं अपलोड कर दूँगी, तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके फिर आगे 3 दिन मैथ्स की क्लास नहीं होगी, इसकी जगह पे फिज़िक्स की क्लास होगी, तो आपने मैथ्स पढ़नी नहीं छोड़नी। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा।